इस विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा भगवान राम का इतिहास। विश्वविद्यालय ने छात्र छात्राओं के लिए किया ऐलान खास। खबर सुन, देश के हिंदुओं ने इस मुख्यमंत्री को बताया बेहद खास। अब देश के इस सीएम के राज्य में एक विश्वविद्यालय में भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की वंशावली और अयोध्या का इतिहास पढ़ाया जाएगा। बताएंगे इस खबर में वो कौन सा राज्य है, कौन सा विश्वविद्यालय है और कौन से शहर में है और कौन है इस राज्य का मुख्यमंत्री। वहीं पहले आपको बता दें, भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण को देश के तमाम राम भक्तों ने अपने सीने पर गोलियां खाई और सालों तक हिंदू राम मंदिर बनने का इंतजार करते रहे। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आपके दिमाग में देश के कई राज्यों के नाम आ रहे होंगे जहां के मुख्यमंत्रियों की छवि हिंदूवादी है, जैसे महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे होंगे। जी हाँ, आपने एकदम सही सोचा है, वो इन्हीं में से एक मुख्यमंत्री का राज्य है और उनका नाम है यूपी के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश उत्तर प्रदेश में तगड़ा ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद प्रदेश का हर नागरिक तालियां बजाकर सीएम योगी का धन्यवाद कर रहा है। वहीं प्रदेश के साथ साथ देश के तमाम कट्टरपंथियों में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि सीएम योगी के प्रदेश में ऐलान ही कुछ ऐसा हुआ है। अब आपको बता दें कि आखिर यूपी में ऐसा क्या ऐलान हुआ है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की चर्चा इस समय पूरे देश और दुनिया में हो रही है। अब लखनऊ विश्वविद्यालय अपने छात्र छात्राओं को राम नगरी अयोध्या के बारे में भी बताएगा, जिसके बारे में शायद आप भी नहीं जानते होंगे। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय ने छात्र छात्राओं को प्रभु राम और उनकी वंशावली के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अयोध्या में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने 2002 से 2003 तक जो खुदाई कराई गई थी, उसमें मिले पुरातत्विक अवशेषों ने राम मंदिर के संबंध में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अहम भूमिका निभाई थी। इनकी भी जानकारी दी जाएगी। विश्वविद्यालय का प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विभाग अयोध्या के इतिहास को BA के चौथे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। इसे 8वें पेपर जो कि फील्ड आर्कियोलॉजी का है, उसकी चौथी यूनिट में शामिल किया गया है। सिलेबस में यह बदलाव नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय ने कहा कि जो लोग अयोध्या का धार्मिक आध्यात्मिक महत्व जानते हैं, अब उसे उसके वैज्ञानिक महत्व को भी जान पाएंगे, भगवान राम के बारे में बेहतर जान पाएंगे। संस्थान के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी कंटेम्प्रेरी चीज है जिसका कोई सिग्निफिकेंस है, जो ज्ञान व रिसर्च को बढ़ाने में महत्व रखता है, ऐसी सभी चीजों को हम पढ़ाएंगे। अयोध्या में जो उत्खनन है उसकी जो भी कल्चरल सीक्वेंसिंग है उसके विषय के लिहाज से भी बनाया गया है। प्रोफेसर आलोक राय ने कहा कि ये सुखद संयोग है कि हम अयोध्या से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर हैं। हर वह कहानी जो हम सुनते हैं उसका एक वैज्ञानिक आधार है। जब हम छोटे बच्चे थे, नई क्लास में जाकर नई किताबें मिलती थी तो बहुत अच्छा लगता था, पढ़ाई भी ज्यादा करते थे। इसी तरह एक टीचर के तौर पर जब हम नया पेपर पढ़ाने जाते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, और अगर वह हमारी रिसर्च से निकला है तो सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से क्लास होती है। AIS विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर पीयूष भार्गव ने कहा, हम अवध क्षेत्र में हैं, तो अवध कल्चर को जानने के लिए हमारे आसपास की जो साइट्स हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बच्चों को उनसे परिचित होना चाहिए। विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर दुर्गेश श्रीवास्तव ने कहा, अयोध्या साहित्य में तो बहुत पहले से है ही, पुरातत्व उत्खनन भी यहाँ 1969 से शुरू हो गया था। अयोध्या के बारे में ब्रिटिश पीरियड में 1862 से 1863 के आसपास अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया था, जिनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से अयोध्या में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने 2002 से 2003 में जो उत्खनन कराया था वह भी काफी महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने उन साक्ष्यों को बहुत महत्वपूर्ण माना है। इस उत्खनन में अभिलेख, मोहरें, विग्रह और सिक्के आदि मिले थे। इस उत्खनन और उसमें मिले पुरातत्विक अवशेषों ने राम मंदिर के संबंध में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में ये भी सिलेबस का हिस्सा बनाया है, यानी कि 1862 से लेकर 2002 से 2003 तक क्या क्या हुआ है वो सब इसमें शामिल है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली खबर। जय हिंद।